और अब वोटर अधिकार यात्रा में राहुल गांधी संबोधित कर रहे हैं। आइए सीधे जुड़ते हैं। दिल से आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। ये यात्रा बिहार में शुरू हुई, इसको हमने नाम वोटर अधिकार यात्रा दिया। यहां पे शिवसेना के नेता बैठे हैं, महाराष्ट्र में एनसीपी, कांग्रेस पार्टी और शिवसेना से चुनाव चोरी किया गया था। ये 100% सच है। तकरीबन 1 करोड़ नए वोटर लोकसभा चुनाव के बाद वोटर लिस्ट में जोड़े जाते हैं, बढ़ाए जाते हैं। नए वोटर आके वोट करते हैं। हमारे गठबंधन का जो वोट था, जितना हमें लोकसभा में मिला उतना हमें विधानसभा में मिला, 1 वोट कम नहीं हुआ। और सारे के सारे नए वोट बीजेपी के अलायंस के खाते में गए। लोकसभा हम जीते, विधानसभा में हमारी पार्टियां तीनों के तीनों मजबूत पार्टियां साफ हो गई। क्यों? क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने और बीजेपी ने मिलकर वोट चोरी की। उसके बाद हमने साफ दिखाया, महादेवापुरा में बेंगलोर सेंट्रल की सीट में हमने साफ दिखाया कि एक असेंबली में 1 लाख से ज्यादा फर्जी वोटर थे। बेंगलोर सेंट्रल में 7 विधानसभाएं हैं, 6 में हम जीतते हैं, कांग्रेस पार्टी जीतती है। जहां पे 1 लाख फर्जी वोट थे, वहां पे हम साफ हो जाते हैं और उसी असेंबली के कारण बीजेपी लोकसभा जीत जाती है। हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाया, डेटा के साथ दिखाया। इलेक्शन कमीशन हमें वोटर लिस्ट नहीं देती, वीडियोग्राफी नहीं देती। हमारे लोगों ने कागज की वोटर लिस्ट से फोटो मिलाकर, नाम मिलाकर, एड्रेस मिलाकर यह काम किया। 4 महीने लगे, 16-17 घंटे काम किया और हमने देश के सामने सबूत रखा। ब्लैक एंड व्हाइट में हमने सबूत रखा। बिहार के युवाओं को मैं कहना चाहता हूं, यह बिल्कुल सही बात है। देखिए, वोट चोरी का मतलब अधिकार की चोरी, वोट चोरी का मतलब आरक्षण की चोरी, वोट चोरी का मतलब रोजगार की चोरी, वोट चोरी का मतलब शिक्षा की चोरी, वोट चोरी का मतलब लोकतंत्र की चोरी, वोट चोरी का मतलब युवाओं के भविष्य की चोरी। ये सिर्फ वोट नहीं ले रहे हैं, ये आपकी जमीन, आपका राशन कार्ड, सब कुछ उठा ले जाएंगे, अदानी अंबानी को दे देंगे। भाइयों और बहनों, जिन शक्तियों ने महात्मा गांधी की हत्या की, वही शक्ति इस संविधान की, अंबेडकर जी की संविधान की, गांधी जी की संविधान की हत्या करने की कोशिश कर रहे हैं। हम इनको संविधान की हत्या नहीं करने देंगे, कुछ भी हो जाए नहीं करने देंगे। इसलिए हमने बिहार में यात्रा की और आपका क्या जबरदस्त रिस्पांस आया। बिहार का युवा सारे के सारे युवा खड़े हो गए। छोटे छोटे बच्चे जीप के पास आते थे, कहते थे वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। नारा फैल गया है और बीच में बीजेपी के लोग काले झंडे दिखा रहे हैं, है ना।
अब मैं बीजेपी से कहना चाहता हूं, अच्छी तरह सुन लीजिए, बीजेपी के लोग अच्छी तरह सुन लीजिए। भैया, एटम बम का नाम सुना है आपने? सुना है एटम बम का नाम? उससे बड़ा क्या होता है? उससे बड़ा क्या होता है? एटम बम से बड़ा हाइड्रोजन बम होता है। होता है नहीं होता है? माधवपुरा में हमने एटम बम दिखाया था। बीजेपी के लोगों, तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आ रहा है। हाइड्रोजन बम आ रहा है, तैयार हो जाइए। आपकी जो सच्चाई है, वोट चोरी की सच्चाई है, वो पूरे देश को पता लगने जा रही है। राइट? बिहार की जनता, बिहार के युवा, बिहार के महिलाओं से मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। यह क्रांतिकारी प्रदेश है। इसने पूरे देश को मैसेज दिया कि वोट चोरी नहीं होने देंगे। और ये जो आपने बिहार में किया है, हमारी जो मदद की, ये पूरे देश में फैल गई है, कोने कोने में फैल गई है। आने वाले समय में मैं आपको गारंटी करके दे रहा हूं, हाइड्रोजन बम के बाद नरेंद्र मोदी जी अपना चेहरा इस देश को नहीं दिखा पाएंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार। आप सब लोग यहां आए, इंडिया गठबंधन के तमाम नेता, राहुल गांधी जी, तेजस्वी यादव जी, तमाम अलायंस के तमाम नेता यहां तशरीफ लाए। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। पूरे बिहार से यहां लोग आए, बिहार के कोने कोने से इस यात्रा में लोग शामिल हुए और जिस जोश और जज्बे के साथ इस यात्रा में आप लोगों ने शमूलियत की, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद। तो आप सुन रहे थे राहुल गांधी को। इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जिस तरह से पहले भी वोटर अधिकार यात्रा को लेकर इन तमाम विषयों को जनता के बीच में जा रहे थे और एक मकसद जिसकी शुरुआत हुई थी इस यात्रा के जरिए, वो मकसद इन्होंने बताया कि वो लगभग अब पूरा हो चुका है। जिस तरह से अपार समर्थन मिला है, लोगों का जो भीड़ का देखने को मिला है, इन सबसे यही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जनता जागरूक हो चुकी है। इन्हीं विषयों पर आज हमने देखा कि एक मंच पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ राहुल गांधी और वो तमाम INDIA के बड़े दिग्गज चेहरे एक मंच पर राजधानी पटना में नजर आए हैं। 24 जिलों और 50 विधानसभा क्षेत्रों पर यहाँ पर बातचीत हुई है। 1300 किलोमीटर की ये यात्रा हमने देखी थी, जिस दौरान इन्होंने ये पूरी यात्रा जो है वो तय की और हर एक जिला जाकर वहाँ वोटर के अधिकार यानी कि SIR के मुद्दे को लेकर लगातार इन्होंने लोगों को जागरूक करने की कोशिश की है। ये एक इनका जरिया था। हालांकि देखिए, इस पर बीजेपी और NDA पर भी कई सवाल इनके तरफ से खड़े किए गए थे, जिन पर साफ कहा गया कि वोट चोरी इस बार नहीं चलेगी। अलग अलग राज्यों के उदाहरण इनकी तरफ से लगातार दिए गए। लोकसभा चुनाव का भी परिणाम पर इन्होंने सवाल खड़े किए। यहाँ तक कि निर्वाचन आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन पर भी राहुल गांधी ने आज अपने इस मंच से बातों को सामने रखने की कोशिश की है और ये साफ कह दिया है, ये साफ चेतावनी दे दी है कि इस बार वोट चोरी नहीं चलेगी। नेताओं के मार्च में आप देख सकते हैं हजारों की संख्या में भीड़ जरूर देखने को मिली है। पूरे राज्य से ये भीड़ यहाँ पर पहुँचती है और इस मार्च में शामिल होती है। वोटर अधिकार यात्रा का आज ये महासमापन हमें देखने को मिला है। शक्ति प्रदर्शन एक तरह से हम जरूर मान सकते हैं इसे। गांधी मैदान से अंबेडकर प्रतिमा तक ये मार्च होता है। राहुल, तेजस्वी, मुकेश के साथ साथ कई ऐसे बड़े चेहरे इस मार्च में आज शामिल हुए हैं। 17 अगस्त को सासाराम से इस यात्रा की शुरुआत हुई थी। 24 जिलों और 50 विधानसभा क्षेत्रों से ये होकर के गुजरी है। 1300 किलोमीटर सफर तय कर ये गांधी मैदान पहुंचती है और आज इसका ये महासमापन हो चुका है। चुनाव से पहले देखिए INDIA की ये बड़ी यात्रा जरूर मानी जा रही थी, जिसका एक महत्वपूर्ण जो मुद्दा था विपक्ष की तरफ से, INDIA की तरफ से SIR का मुद्दा यानी कि मतदाता पुनरीक्षण को लेकर लगातार जनता के बीच जाना था। और इसी मकसद के साथ राहुल तेजस्वी की यात्रा हर एक ज़िले, कस्बा, विधानसभा क्षेत्र में हमें नज़र आ पाई है
और आज इसकी एक झलक राजधानी पटना में नजर आ पाई, जहां तमाम दिग्गज चेहरे एक मंच पर थे, या यूं कहें हम ये शक्ति प्रदर्शन हमें देखने को मिला है चुनाव से ठीक पहले। वोटर अधिकार यात्रा की ये शुरुआत हुई और आप देख सकते हैं एक ही मंच पर ये तमाम बड़े चेहरे आज हमें नजर आ पाए हैं। वोटर अधिकार यात्रा मुख्यतः एसआईआर के मुद्दे को लेकर था और इस दौरान राहुल गांधी जब भी जनता से मुखातिब हुए, उन्होंने भ्रष्टाचार का मुद्दा हो या वोट के अधिकार का मुद्दा हो या अन्य मुद्दे हो जिसमें योजनाएं भी शामिल थी, इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर, विषयों को लेकर ये जनता के बीच लगातार गए। और इस बार बदलाव की बयार इन्होंने बताई है बिहार के लिए, क्योंकि देखिए ये बता रहे हैं कि इसके पहले भी लगातार वोट चोरी हुई है। मतदाता, जो नए मतदाता जुड़ रहे हैं, जिनका नाम काटा जा रहा है, लगभग 1 लाख वैसे मतदाता हैं। तो इन सारे विषयों को लेकर इनकी बातें ज़रूर रही हैं। मंच पर आपने सुना मल्लिकार्जुन खड़गे इसके पहले बोल रहे थे, उन्होंने भी ये ज़रूर बातें स्पष्ट कर दी है कि इस बार बिहार में बदलाव है। इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के लिए आगे आप देखते रहिए कशिश न्यूज़। नमस्कार।